नमस्कार दोस्तों, मैं मैनपाल लिम्बा एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ट्रेडिंग फॉरेक्स ट्रेडिंग टिप्स पे। तो दोस्तों, उस दिन मैंने आपको ये बाय और सेल के जोन बताए थे। मार्केट ने इसी बाइंग जोन की अच्छी रिस्पेक्ट की और यहाँ से अच्छा खासा प्रॉफिट दिया और अब डिमांड जोन से, ये सप्लाई जोन से फिर ये नीचे गिर रही है। ये हमारा सेल का जोन था और ये हमारा बाय का जोन था। ये उसी दिन के एनालिसिस है और हमारे बाइंग जोन की भी मार्केट ने यहाँ से अच्छी रिस्पेक्ट की और उसके बाद अब सेलिंग जोन की भी मार्केट ने अच्छी रिस्पेक्ट की। दोनों तरफ से मार्केट ने अच्छा खासा प्रॉफिट दिया और हमारे जो एनालिसिस है आप देख रहे हैं उनका अभी तक कितनी जबरदस्त एक्यूरेसी है। तो इसी तरीके से बने रहे हमारे साथ। और दोस्तों, देखते हैं आज गोल्ड के सेल और बाय के जोन क्या हो सकते हैं, कहाँ से गोल्ड को सेल किया जा सकता है और कहाँ से गोल्ड को बाय किया जा सकता है। ये जो मैं वीडियो बना रहा हूँ ये सिर्फ एजुकेशन पर्पज के लिए है दोस्तों, इसे फाइनेंशियल तौर पे आप मत यूज करें, क्योंकि इस मार्केट में जोखिम बहुत ज़्यादा है बिना सीखे काम करने से। तो पहले कहीं से इसको सीखें, किसी से भी, कैसे भी, और फिर इसके बाद इस मार्केट में आए। तो चलते हैं दोस्तों, एक बार फिर देखते हैं आज गोल्ड के क्या, आज गोल्ड करता है, सेल में जाएगा या बाय में। तो मैं चार्ट को कर देता हूँ साफ। अच्छा जी दोस्तों, सबसे पहले अपने चलते हैं D1 में। अभी तक D1 में जो बुलिश इनफिगल है वो नीचे है, यहाँ इधर बाय का स्ट्रॉन्ग एरिया। अच्छा जी, इसका कलर कर लेते हैं ग्रीन। और अब इसमें दूसरा जो बाय का एरिया है वो अभी तक इसने कोई बुलिश इनफिगल नहीं बनाई है, लेकिन ये मॉर्निंग स्टार जैसा गोल्ड ने पैटर्न बनाया है। उसके बाद इसकी ये बार बार रिस्पेक्ट कर रहा है। जो ये ऑर्डर पेंडिंग थे मार्केट के, मैंने आपको बताया था अभी, यहाँ जो भी ऑर्डर पेंडिंग है मार्केट एक बार उनको उठाने के लिए आएगी और मार्केट पेंडिंग ऑर्डर उठाने आई है, उसके बाद ये बाई की तरफ निकल गई। अभी भी ये बाइंग पोजीशन में ही है। चलते हैं H4 में। अच्छा जी दोस्तों, H4 के अंदर मैंने आपको बताया था ये हिडन बाइंग एरिया, ये वाला, ये बुलिश थी, ये बाइंग एरिया आपको बताया था कि ये बाई का एरिया है स्ट्रॉन्ग। और देखो उसी एरिया के साथ स्ट्रॉन्ग बाइंग के साथ मार्केट टकरा के कितनी बार यहाँ से उठी है, एक दफा, दो दफा, तीन चार दफा इसी जोन के साथ टकरा के वापस ऊपर गई है। ये स्ट्रॉन्ग बाई का एरिया मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था। और जो सेल का हमारा जो जोन था वो ये था, ये सेल का जोन था, ठीक है। और मार्केट अभी तक उस सेल के जोन की रिस्पेक्ट कर रही है और वैसे इसने जाना बाय साइड में ही है, ठीक है। और ये कुछ हद तक करेक्शन करने के लिए नीचे आ सकती है, ठीक है। और अभी तक जो ये मार्केट है अभी ये रेंज में फंसी हुई है एक तरफ की। ये 2920 से लेके 2950 की रेंज में मार्केट फंसी हुई है और हो सकता है करेक्शन के लिए ये थोड़ा नीचे आए इस रेंज से, लेकिन जाना इसने बाई की तरफ ही है। और ये अभी तक का हमारा जो सेल का जोन है यही है और बाय के इसने ये एरिया और बना दिया है बाय का स्ट्रॉन्ग। कलर कर लेते हैं ग्रीन इसका बाय के एरिया का। और दूसरा जो बाय का एरिया है वो ये ये कहने का मतलब आज मार्केट है जो इस बाय के एरिया से बार बार टकरा के अप होती रहेगी, बार बार टकरा के अप होती रहेगी इस एरिया से। और सेलर इसको इस एरिया को तोड़ने की कोशिश करेंगे और बायर है जो आज नया हाई लगाने की कोशिश करेंगे। 1960 70 इस साइड की ओर निकालने की कोशिश करेंगे मार्केट को और सेलर इसे इस जोन को तोड़ने की कोशिश करेंगे। यहाँ से अगर आपको बाय की कोई भी कंफर्मेशन सही ढंग से मिले, बढ़िया मिले, तो आप यहाँ से बाय करते रहें। और अगर इस जोन को ब्रेक करती है, ब्रेक करने के बाद ये फिर यहाँ पर बाय के
ये वाला, फिर ये स्ट्रॉन्ग बाय का एरिया है ये। अगर मार्केट इस जोन में आती है तो यहाँ से आपको स्ट्रॉन्ग बाय देखने को मिलेगी। ठीक है, यहाँ से जो भी कंफर्मेशन मिले, बाय की एंट्री मिले, आप उसे लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड रख सकते हैं अगर मार्केट इस जोन पे आती है तो। ठीक है, बाइंग के एरिया स्ट्रॉन्ग पड़े हैं, सेलिंग का ऊपर एक ये एरिया है और एक इनफिगल H4 में सेल बनाने की कोशिश कर रही है। 46 मिनट बाकी है। अगर 46 मिनट में ये कैंडल इसको इस जोन में क्लोज कराने में कामयाब हो जाते हैं तो एक सेल का एरिया आपका ये और बन जाएगा। ठीक है, यहाँ से आपको थोड़ी मोटी सेलिंग देखने को मिल सकती है। ये थे गोल्ड के हाल H1 में। इसको थोड़ा सा और चेक कर लेते हैं। एरिया मैंने आपको बता दिए हैं, बीच में कहीं सेल बाय ना करें। जो एरिया है स्ट्रॉन्ग जो मैंने आपको निकाल के दिए हैं वहां पे आप अच्छी कंफर्मेशन के साथ बाइंग कर सकते हैं। और मैं इसलिए बार बार दोस्तों इसलिए कह रहा हूँ कि अभी इसने बुलिश जाना है, बुलिश जाना है, क्योंकि इसने अभी H1 के अंदर ये मॉर्निंग स्टार बना दिया है, एक परफेक्ट मॉर्निंग स्टार बना दिया है। और बार बार उसी की रिस्पेक्ट करके मार्केट ऊपर उठ रही है और अभी भी उसी मॉर्निंग स्टार में है ये। यहाँ से ये यहीं से ये मार्केट ऊपर उठ सकती है। अच्छा जी दोस्तों, ऊपर से अभी तक ये सेल की ये बनाई है इनफिगल, काफी स्ट्रॉन्ग है, लेकिन इतना कुछ इसने सेल का बढ़िया कोई कंफर्मेशन डिजाइनिंग नहीं की है। ठीक है, तो अभी H4 की जो कैंडल क्लोज हो जाएगी ये एक सेल का जोन बना देगी, फिर आप वहां से मजीद सेल कर सकते हैं एक अच्छी कंफर्मेशन के साथ। ये है गोल्ड की आज की पोजीशन। और अब चलते हैं BTC की ओर। एक गोल्ड की स्पॉट और रेजिडेंस आपको बता दूं मैं दोबारा। चलते हैं D1। ये लो, ये है प्रीवियस डे के कैंडल पर इसके स्पॉट और रेजिडेंस लग गए हैं। अगर इसे ऊपर की तरफ ब्रेक करेगा तो गोल्ड ऊपर मजीद ऊपर जा सकता है 3000 की तरफ, और नीचे की तरफ ब्रेक करेगा तो ये लमसम 2900 तक, इस जोन तक आ सकता है अगर दोनों में से किसी साइड भी इसको ब्रेक करे। ये आपका एरिया बनता है इसका रेजिडेंस का 2956 और स्पॉट बनती है 2919 की। चलो दोस्तों, चलते हैं BTC की तरफ। अच्छा जी, ये क्रिप्टो का चार्ट आ गया है। ये लो दोस्तों, मैंने आपको कहा था BTC सेल आएगा, सेल आएगा, सेल आएगा। ठीक है, इसके बाय जाने के चांस नहीं है। ठीक है, तो ये देखो BTC ने मैंने आपको बताया था यहाँ सप्लाई का जोन, सेल का जोन, जिसको BTC टकरा के नीचे आएगा। और ये देखो हमारे इस सेल को जोन को टकराई है मार्केट, और टकराने के बाद कितना नीचे आई है ये देखिए। और अब ये बाइंग के जोन में आप मार्केट आई है, यहाँ से आपको थोड़ी मोटी बाई देखने को मिल सकती है, लेकिन BTC ने होना सेल ही है, फिर मैं आपको बता देता हूँ। और आज के BTC के लेवल अपने डिस्कशन कर लेते हैं, एक बार चार्ट को कर लेते हैं साफ। सबसे पहले D1 में इसने स्पॉट को कर दिया है ब्रेक। BTC ने ये इसके स्पॉट और रेजिडेंस थे, इसकी स्पॉट को करके ब्रेक और BTC डाउन आ रहा है। और मैंने आपको पूरे एक हफ्ते से जो एनालिसिस था उसमें मैंने यही बताया था कि BTC डाउन साइड आएगा, डाउन साइड आएगा। इसकी जो मूव रहेगी वो सेल साइड रहेगी।
और रिजल्ट आपके सामने ही है। अब आपको ये इसके स्पॉट और ये इसकी रेजिडेंस, इसको ये ब्रेक कर चुका है। अब इसके बाय के लेवल कौन से हो सकते हैं और सेल के लेवल कौन से हो सकते हैं। तो बाइंग पोजीशन में एक बाय का लेवल जो D1 में पड़ा है वो ये है, जिसकी काफी दफा ये अच्छी रिस्पेक्ट कर चुका है। ये बाय का एरिया, इसका कलर अपने कर लेते हैं ग्रीन। एक दफा, दो दफा, तीन, चार, पाँच, छः, मतलब अच्छी बार इस जोन की रिस्पेक्ट हो चुकी है यहाँ पे। ठीक है, और डबल टॉप लगा के मार्केट नीचे आ रही है। अगर इस एरिया को ब्रेक करती है तो फिर ये निकलेगी इधर 76,580 की तरफ। इस साइड को सेलिंग इतनी आ सकती है इसमें। और इसके बाइंग एरिया देखने के लिए चलते हैं D1 से हम H4 के अंदर। तो दोस्तों इसके अंदर जो बाय के एरिया हैं H4 से, वो आपको मैं बता दूं, ये ये लो दोस्तों, ये है आपका बाय का एरिया। और इसके अंदर आपको बाइंग का एरिया। और अब मार्केट ने एक ये बनाई थी बुलिश, उसकी भी रिस्पेक्ट इसने कर दी है। इसी जोन से टकरा के ये वापस उठी थी और उसी के बाद अभी तक इसी जोन के अंदर है। अगर इस जोन को करती है ब्रेक तो फिर अगला टारगेट होगा इसका 88,088, और उसको भी ब्रेक करती है तो ये काफी डाउन साइड की तरफ निकल जाएगी। और जो इसके सेलिंग जोन है BTC के, वो हैं ये, यहाँ से आपको अच्छी सेल मिलेगी अगर मार्केट ऊपर जाती है तो। लेकिन इसने जिस प्रकार से इसकी स्पोर्ट को उड़ाया है, इसका ऊपर जाना मुश्किल ही है। अगर जाती है तो यहाँ से आपको अच्छी एक सेल मिल जाएगी भाई, यहाँ से आपको अच्छी, इस एरिया से भी। अगर यहाँ मार्केट जाती है तो यहाँ से आप इसको सेल कराएं और आपको अच्छा खासा प्रॉफिट फिर बन जाएगा भाई। सेल की साइड से लॉन्ग टर्म होल्ड रखे, मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बताया था और अब भी बता रहा हूँ। और ये जो मैंने आपको बाई के एरिया बताए हैं, यहाँ से आपको जो भी 100 पिप मिलते हैं, 150, 250, जो भी पिप मिलते हैं उसे लेके निकलें। लेकिन मेरे हिसाब से आज मार्केट रेंज में ही रहेगी BTC की। निकलना इसने सेल साइड ही है। ये एक रेंज बनाई थी, इस रेंज को इसने ब्रेक किया है और उसके बाद ये इसके ऑर्डर ब्लॉक पड़े हैं ऊपर। अगर इनको उठाने जाती है, पेंडिंग ऑर्डर पड़े हैं, या इसको लेने के लिए एक बार ये ऊपर जा सकती है और वहां से आना इसने सेल ली है। और इसी के साथ अपने चलते हैं अब ये निफ्टी 50। अच्छा जी, निफ्टी 50 में एक सेल का जोन आपका ये यहाँ पड़ा है 22,923। उसके बाद एक सेल का जोन ये है, टेस्टेड है, जिसको मार्केट टेस्ट करके आई हुई है। और बाय का एरिया भी देख लेते हैं। अच्छा, तो अभी जो मार्केट खड़ी है वो बाय के एरिया में ही है। ये स्ट्रॉन्ग यहाँ से ये बाय का एरिया ही है। इसका कलर मैं कर देता हूँ ग्रीन। इस एरिया में जहां से भी आपको बाय मिले, आपको अच्छा प्रॉफिट होगा उसके अंदर। ये लीजिए, ये बाय के एरिया में ही है। और यहाँ तक, जब तक इस पॉइंट को ये ब्रेक ना करे मार्केट, तब तक ये बाय के एरिया में रहेगा। ठीक है, और H1 में इसको चेक कर लेते हैं।
अच्छा जी, अब ये इसके जो बाय एरिया है एक ये पड़ा, इसको मैं आगे कर देता हूँ एक्सटेंड। उसके बाद एक बाय का एरिया इसका ये है। अभी जो आपकी मार्केट है वो इस बाय जोन में है। इस बाय जोन को कर देगी शायद तक मार्केट इसको तोड़ देगी। इसके अंदर ये स्ट्रॉन्ग इसने रिजेक्शन, ऊपर से रिजेक्शन है और स्ट्रॉन्ग कैंडल इसके अंदर क्लोज की है, और हो सकता है सेल साइड इसको ये तोड़ दे और इस नेक्स्ट जोन नीचे वाले पे आए। चलते हैं इंडिया के गोल्ड पे। अच्छा जी, ये देखो इंडिया का गोल्ड मैंने आपको यहाँ से इस लेवल से बाय बताया था, दोबारा उसी लेवल से इसने यहाँ से देखो बाय उठी है। मैंने आपको कहा था ये 85,414 से अगर मार्केट आती है तो आप यहाँ से स्ट्रॉन्ग इसको बाय करें, ठीक है। उसके बाद ये अप साइड में ही चल रहा है गोल्ड, और इसके गोल्ड के अप साइड जाने के ही चांस है। अभी तक इसने कोई D1 में स्ट्रॉन्ग सेल का जोन नहीं बनाया है, और ये इसने मॉर्निंग स्टार बनाया है। अभी इसकी रिस्पेक्ट अच्छी खासी बाकी है। तो आज ये मार्केट, इसे इंडियन गोल्ड में आप इसको एक बार अवॉइड करें। इसको मार्केट एक रेंज में फंसी हुई है, और इसका रेंज का ट्रैक जो ब्रेक है वो होना बाय साइड की तरफ ही है, लेकिन आज ये रेंज के अंदर है। तो इसके स्पॉट और रेजिडेंस अपने लगा लेते हैं। अब ये जिस साइड इसको ब्रेक करेगी उस साइड आपको गोल्ड सेल या बाय देखने को मिलेगा। अब ये बीच में है, पिवट्स पॉइंट में इसकी खड़ी है मार्केट, और देखते हैं ये आज किस तरफ इस मार्केट के स्पॉट को ब्रेक करती है, ये रेजिडेंस को। ठीक है दोस्तों, बने रहें इसी साथ हमारे साथ। और ये फिर से बता रहा हूँ, ये जो मैं वीडियो अपलोड कर रहा हूँ ये ओनली फॉर एजुकेशन के तौर पे इसे लें, इसे फाइनेंशियली तौर पे ना लें। और मैं इसी साथ आप न्यू गोल्ड के अपडेट के साथ आपके साथ बना रहूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट कल की वीडियो में। थैंक यू सो मच।